नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोरोना काल के बाद एवीएन की वजह से हीप रिप्लेसमेंट के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। ये कहना है अहमदाबाद के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि प्रजापति का। डॉक्टर रवि प्रजापति मंगलवार को जोधपुर के शास्त्री नगर सेंट पॉल स्कूल के समीप एंडोक्राइन लेबोरेटरी में प्रेस से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से एवियन हीप के मरीज की संख्या पूरे भारत भर में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में बहुत से मरीजों को स्टीरॉइड की दवाई दी गई है, उसके बाद से इसके मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अभी इस समय इसका संपूर्ण इलाज हीप रिप्लेसमेंट ही है। उन्होंने बताया कि यदि सही समय पर नई तकनीक से मरीज का इलाज प्रारंभ कर दे तो हीप रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है। डॉक्टर रवि प्रजापति के मुताबिक आमतौर पर 3 सूरत में इस सर्जरी को कराने की जरूरत पड़ती है। देखिए दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए जोधपुर से चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रजापति। मैं अहमदाबाद में ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन काम कर रहा हूँ। मेरे हॉस्पिटल का नाम है भोपाल आइसोलेट ट्रॉमा सेंटर, जो अहमदाबाद के भोपाल एरिया में है। एंड आगे व्हाट वी आर सपोज्ड टू टॉक एक्चुअली। आप जोधपुर में प्रेस वार्ता कर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रजापति। मैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ अहमदाबाद से। मेरे हॉस्पिटल का नाम है भोपाल आइसोलेट ट्रॉमा सेंटर, जो भोपाल में है, अहमदाबाद की। मैं आज जोधपुर में सेंट पॉल स्कूल के पास जो एंडोक्राइन लैब है वहाँ हूँ। और ये मेरे यहाँ होने का कारण है कि अभी आफ्टर कोरोना एवीएन जो हिप जॉइंट, जो अपने गोले का जॉइंट होता है, उसमें एवीएन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका रीज़न है कि कोरोना के समय पे जो ट्रीटमेंट के पार्ट पे स्टीरॉयड दिया जाता है, वो स्टीरॉयड की वजह से जो हिप बॉल में जो खून पहुंचाने वाली धमनियां होती हैं, उसमें रक्तस्राव कम हो जाता है, बंद हो जाता है। उसकी वजह से जो गोला है वो ख़राब हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ आर्थराइटिस डेवलप होता है और वो फिर हिप रिप्लेसमेंट उस पेशेंट को करना पड़ता है। हम आज यहाँ जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एवीएन में हिप रिप्लेसमेंट से कैसे बचा जाए या हिप रिप्लेसमेंट को कैसे डिले किया जाए। जैसे कि अभी आफ्टर कोरोना यंग पेशेंट्स में एवीएन के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर उसको समय रहते और सही समय पे अपन डायग्नोस कर लेते हैं, उसको सही समय पे पकड़ लेते हैं, अर्ली ग्रेड 1, 2 या 3, अर्ली 3 ग्रेड पे, तो हम उसे हिप रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं। जिसका हमने एक नया टेक्निक इन्वेंट किया है, जो हम अहमदाबाद में 30 से भी ज़्यादा मरीज़ों पे कर चुके हैं और सारे मरीज़ों का रिजल्ट काफ़ी हमें अच्छा मिला है। इसमें हम जो डेड बोन होता है, जो आपका गोला ख़राब हो जाता है, उसको हम बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बाहर से हम उसको कुछ डिस्टर्बेंस करते नहीं हैं। जस्ट 8 मिलीमीटर के होल से जो खराब बोन पार्ट है उसको हम निकालते हैं और वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट और न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए सपोर्टिव जो बोन इंग्रेडिएंट्स के जो सिंथेटिक बोन रहता है उसको हम वहाँ पर प्लेस करते हैं। उसके तुरंत बाद पेशेंट चल सकता है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ विदिन अ मंथ और 2 स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पेशेंट अच्छे से इस हमारे जो दिए हुए एडवाइस को फॉलो करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, तो हमें ये बहुत कॉन्फिडेंट है हम इस चीज़ को लेके कि पेशेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे और वो हिप रिप्लेसमेंट से बच सकेंगे या फिर हिप रिप्लेसमेंट को काफ़ी डिले कर पाएंगे। अगर जल्दी पकड़ ले कि हाँ एवीएन है, तो उसको सही समय पे अगर इलाज मिलेगा तो वो हिप रिप्लेसमेंट से बच सकता है या हिप रिप्लेसमेंट को हम काफ़ी डिले कर सकते हैं। मान लो 25 साल की उम्र है पेशेंट की और 5 साल भी अगर उसका नेचुरल जॉइंट चल गया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि 25 साल में ऑपरेशन करेंगे तो 50 पे उसको फिर से ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी या 45 पे। 5 साल वो उसको पीछे की लाइफ में काफ़ी काम लग सकता है। तो ये जो अपना ट्रीटमेंट है उसको हम ऑस्टियोब्लास्टिक सीमेंट इम्प्रेग्नेशन कहते हैं उसको। तो ये अभी हम ही करते हैं, सिर्फ अहमदाबाद करते हैं इसका ऑपरेशन और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो ये जितने ज़्यादा लोगों को हम इसका लाभ दे सकें
तो यंग पेशेंट्स के लिए तो ये वरदान रूप कि जितने यंग पेशेंट्स एवीएन डायग्नोस होते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी फायदे कारक रह सकते हैं। उसका खर्चा कितना आता है? तकरीबन 1.5 से 2 लाख एक हिप जॉइंट में अगर अपन को ये करना है तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है और ये मेडिक्लेम में कवर होता है अच्छे से। तो वो अगर मेडिक्लेम है तो पेशेंट को कोई खर्चा नहीं होगा। बचाव क्या है, कैसे पता लगेगा एवीएन की बीमारी हो गई? इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम ये होता है, जनरली जो यंग पेशेंट्स होते हैं या ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले ऐसा लगता है कि मुझे कमर का दर्द हो रहा है। जनरली प्रेजेंटेशन ऐसा आता है कि कमर से कूल्हे के बीच में दर्द चालू होता है, तो सब लोग यही समझने लगते हैं ये तो साइटिका है, तो साइटिका का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, तो उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। तो जब भी अगर ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर पेशेंट को कोरोना हुआ है पहले या पेशेंट का स्टीरॉयड का हिस्ट्री है, जैसे चर्म रोग रहते हैं अपने चमड़ी के रोग का ट्रीटमेंट जिसने लिया है उसको स्टीरॉयड दिया जाता है, क्योंकि चमड़ी के रोग में स्टीरॉयड के अलावा बहुत कम दवाइयाँ हैं। तो जो स्टीरॉयड जिसने कभी लिया है, जिसको कोरोना हुआ है, जो दारू के लती है, ठीक है, स्मोकिंग जो रेगुलरली करते हैं, अगर ये 4 चीज़ें हैं या 4 में से कोई भी चीज़ है और कमर दर्द और कूल्हे का दर्द हो रहा है तो पेशेंट को तुरंत एमआरआई कराना बहुत ज़रूरी है। वो एक्सरे में नहीं दिखेगा, एक्सरे में तकरीबन 4 से 6 महीने लग जाते हैं दिखने में। एवीएन स्टार्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद फिर एक्सरे में दिखना चालू हो जाता है। तो जब एक्सरे में दिखता है मतलब कि वो बहुत एडवांस स्टेज में आ गया है, और एडवांस स्टेज में आ गया है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। हिप रिप्लेसमेंट के अलावा फिर अपने पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर हमें जल्दी पकड़ना है एवीएन, तो जैसे ही कमर दर्द जैसा लगे या लगे कि थोड़ा थोड़ा मुझे कूल्हे में दर्द हो रहा है या कूल्हे के आसपास दर्द हो रहा है, तो तुरंत पेशेंट को एमआरआई करना है। एमआरआई से ही पकड़ा जाएगा, ये बिना एमआरआई के पकड़ में नहीं आएगा। और एमआरआई में मान लो कि ग्रेड 2 या अर्ली ग्रेड 3, इसके 4 ग्रेड रहते हैं। अगर अर्ली ग्रेड में अगर इसको पकड़ लेंगे अपन तो इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट अगर सही समय पे चालू हो गया तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मोर देन 90% केसेस में अपन पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट को बचा सकते हैं। मोर देन 90% केसेस। तो 10% तो वैसे भी ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो 90% इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो 100 में से 90 पेशेंट। मेडिसिन क्या दूँ? आप रिप्लेसमेंट की बात करें, मेडिसिन क्या हो? रिप्लेसमेंट नहीं करना है वही तो बात है। अब समझिए, मेडिसिन इसमें हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने की मेडिसिन देनी पड़ती है। इसमें जोलेंट्रॉनिक एसिड करके बिसफॉस्फोनेट टाइप का एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड आता है, वो देने से क्या होता है कि आपका जो गोला है वो बाहर से कड़क हो जाता है वो इंजेक्शन से, और अंदर से फिर अपन उसको कुरेद के डेड बोन निकाल देंगे और नया बोन इंजेक्ट करेंगे। और वो जो हम सिंथेटिक बोन डालते हैं, जीनेक्स बोलते हैं उसको, वो अगले 40-50 दिनों में ऑटोमेटिकली आसपास के बोन्स को स्टिमुलेट करता है कि आप आइए यहाँ पर हड्डी बनाइए, और वो खुद चला जाता है वहाँ से। तो 40 से 45 दिन तक का स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है वो, और साथ में नए बोन को बनाने की जगह देता है। सर अभी तक कितने ऑपरेशन कर लिए आपने? अपने अपना नंबर जो है, एग्जैक्ट नंबर टू बी प्रिसाइज, इज 37। और सर जोधपुर में कहाँ होगा अगर कोई करवाना चाहता है? जोधपुर में नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम जोधपुर में नहीं कर पाएंगे। ये अहमदाबाद ही जाना जी पड़ेगा। जी जी, क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें चाहिए। सर स्पोर्ट्स इंजरी में अगर किसी पर्सन को ये चीज़ होती है हाँ। तो रिकवर करने के बाद में वापस फील्ड में आने में कितना टाइम है? 2 साल वापस आ सकता है फील्ड में? नहीं देखिए, टोटल एवीएन का जो फिजियोलॉजिकल साइकिल है वो 3 साल का है। 2 साल तक अगर अपन कॉलेप्स बचा लेंगे तो फिर कॉलेप्स होने के चांसेस ना के बराबर है। तो 2 साल तक तो फिजियोथेरापी, स्विमिंग कर सकता है पेशेंट, साइकिलिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, मतलब वॉक करके आप रामदेवरा जा सकते हैं, समझिए। लेकिन रनिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी 2 साल तक रिस्ट्रिक्ट है।